नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे जून के पहले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। साथ ही साथ मेरे जेल वार्डन व एसएससी के एस्पिरेंट्स यानी विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही मैं उनको बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए 6 महीने की करंट अफेयर्स सीरीज़ उपलब्ध कराने वाला हूं। तो साथियों, यदि जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2020 में डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव सिंह। साथियों, ये रहे राजीव सिंह आपके सामने फ़ोटो में। साथियों, जो डीएलएफ है उसका पूरा नाम दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस है। इसका मुख्यालय भारत में है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2020 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्रनाथ दत्त। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड जो है ना नहीं करवाए जा सके हैं किसी कारणवश, आप इन्हें जो है ना कंसीडर कर लीजिएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो ए, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बी, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सी, चौथा वाला ऑप्शन जो है वो डी। इसी हिसाब से आपको जो है ना कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आंसर देना है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2020 में पपुआ न्यू गिनी में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुशील कुमार सिंघल। ये रहे आपके सामने फ़ोटो में सुशील कुमार सिंघल। साथियों, मैं इस बार जो है ना आपके सामने फ़ोटो से आपको जो कुछ चीज़ें परिचित कराने के लिए लाया हूं, ताकि जो है ना आपके सामने इमेज उनकी बनी रहे और आपको ये काफ़ी समय तक याद रहें। यदि आपको हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 में जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। साथियों, ये रहे आपके सामने जयंती लाल ननोमा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। आप जो है ना इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपके सामने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की फ़ोटो है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने 60 नए इंटरनेट उपग्रहों को एक अन्य फाल्कन 9 का उपयोग करके कक्षा में लॉन्च किया है? साथियों, यदि जो है ना आपने ये इमेज देख करके आप पहचान गए होंगे, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। ये जो है ना स्पेस एक्स एक अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2010। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट एवं अल्टीमेट क्वेश्चन। साथियों, जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? साथियों, यदि आपने ये इमेज देखी होगी तो आप इसका आंसर पहचान गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये उड़ीसा का जगन्नाथपुरी टेम्पल की जो है ना फ़ोटो है।
जो कि इस इमेज में दिखाई गई है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2020 में भारत के साथ शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। जी हाँ, ये वही चीन जो आजकल लगातार कोरोना वायरस के कारण सुर्खियों में है। साथियों मैं यहाँ पर थोड़ा अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। चीन की राजधानी बीजिंग एवं यहाँ की मुद्रा युवान, इसके अलावा इसने अपनी एक और अन्य मुद्रा नई जो है ना चलाई हुई है, जिसका नाम है रेन मिनबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो व्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? साथियों सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। साथियों अभी हाल ही में बीते 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में एक वीडियो व्लॉगिंग प्रतियोगिता का जो है के बारे में जिक्र किया था, जिसको आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत आपको जो है ना 21 जून तक अपना 3 मिनट का जो वीडियो है वो इनकी ऑफिशियल साइट पर, योगा वीडियो इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के अपलोड करना है, जिसके लिए आपको जो है ना कुछ इनामी राशि रखी गई है, उसको वो आपको जो है ना प्रदान की जाएगी। साथियों हमारे आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, ये जो है ना आप इमेज में देख सकते हैं, ये श्रीपद यसो नायक की फ़ोटो है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर कितनी एडवाइजरी लॉन्च की हैं? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। साथियों ये रहे हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर #I commit अभियान की शुरुआत किसने की? साथियों यदि आपने ये इमेज में आपने पहचानते होंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी RK सिंह। साथियों ये रहे RK सिंह, ये हमारे वर्तमान बिजली मंत्री हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक चरण में शहरी वन कार्यक्रम के तहत देश के कितने नगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 200। अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है, जून 2020 में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी सीड्स नामक एक गैर सरकारी संगठन को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए WHO। साथियों WHO जो है ना आजकल बेहद चर्चा में है, कई देशों ने जो है ना इन्हें छोड़ने का मन बना लिया है, जिनमें से प्रमुख हैं अमेरिका और ब्राज़ील। उनका ये मानना है कि WHO कोरोना वायरस पर जो है ना जिस प्रकार की संस्था है उस हिसाब से ये उचित प्रबंध नहीं कर सकी है। साथियों WHO का मुख्यालय है जिनेवा जो है ना स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। साथ ही WHO के जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, एग्जाम पर्पज से सुपर इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 2। साथियों जो प्रीतम सिंह हैं ये एक पंजाबी लेखक हैं। इन्होंने जो है ना जो पुस्तकें लिखी हैं वो है अमेजिंग पैटर्न इन पंजाब इकोनॉमी एंड एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोएट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अल्टीमेट एवं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? साथियों आप इमेज को देख करके पहचान गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। साथियों जो फोर्ब्स होती है वो अमेरिकी एक पत्रिका है जो कि जो है ना हर साल जो 100 जो रिचेस्ट होते हैं, 100 जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। और सबसे ज़्यादा अमीर के अलावा ये जो है ना भुगतान जो एक साल में सबसे ज़्यादा पैसा का भुगतान जो है ना किसने किया, उनमें जो है ना उनकी लिस्ट भी जारी करती है। इसमें अक्षय कुमार जो है ना वो 52वें नंबर पर हैं, 52nd और एकमात्र भारतीय हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में एक चालू बैंक खाता खोल सकते हैं? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। अगला क्वेश्चन,
जून 2020 में किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये रहे आपके सामने गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो है ना, वर्तमान में जो आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, उसके उपराज्यपाल हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर व लद्दाख की केंद्र शासित के रूप में स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को याद हुई। आपको ये डेट याद रखना है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल में के फोन, सुपर इम्पोर्टेंट, परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। के फोन में एफ क्या है? साथियों, इसका राइट आंसर है फाइबर। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो के फोन परियोजना है, ये केरल की एक परियोजना है। यहाँ पर जो के का मतलब केरल है। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है, किसने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्रों रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर समूह को G10 या G11 तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है? साथियों, फोटो को देख करके आप पहचान गए होंगे, इसका राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। आपको इनको भी याद रखना है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और हाल ही में इन्होंने G7 की जो 46वीं बैठक होनी थी, उसको यह कह करके जो है ना स्थगित कर दिया कि हम इसे G10 व G11 बनाइए, तब इसकी जो है ना अध्यक्षता एवं बैठक की जाएगी। साथियों, आपको उनका नाम याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मई 2020 में किसको भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं फसाई, के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है अरुण सिंघल। ये रहे आपके सामने फोटो में अरुण सिंघल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मई 2020 में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनीता कुडवानी। आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ऊपर है? साथियों, आप इमेज को देख करके पहचान गए होंगे, इसका राइट आंसर है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2020 में द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीवी मोहनदास। आप इमेज में देख सकते हैं, ये टीवी मोहनदास हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? साथियों, इमेज देख करके आप पहचान गए होंगे, इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय खेल प्राधिकरण। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अल्टीमेट एवं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। आप इसको एक जो है ना अभी कॉमन सेंस से याद कर सकते हैं कि वर्तमान में चैंपियंस जिसने जो है ना हर जगह अपनी धूम मचा रखी है, वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसने मई 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, WHO। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जबकि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। साथियों, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व स्वास्थ्य साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2018। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जून 2020 में स्टार्ट पब्लिंक द्वारा जारी, साथियों ये आपको नाम याद रखना है, स्टार्ट पब्लिंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23। साथियों, स्टार्ट पब्लिक द्वारा जारी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मामले में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जून 2020 में सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुवैत। कुवैत में जो सीवी जॉर्ज, ये आपके सामने आप फोटो में देख सकते हैं, इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किरण मजूमदार को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है, मतलब इसके लिए नामित किया गया है। इसे जीतने वाली भारत की ये कौन सी महिला उद्यमी है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहली। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, जो करंट अफेयर्स की घटनाओं में जो प्रथम और अंतिम होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। साथियों, ये रही आपके सामने किरण मजूमदार, ये जो है ना बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2020 में किसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? साथियों, इसका राइट आंसर है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। साथियों, IIFL फाइनेंस लिमिटेड एक होम लोन देने वाली लिमिटेड कंपनी है, जिसका पूरा नाम है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैव विविधता का उत्सव। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिल्म निर्माता। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। साथियों, ये रही कृतिका पांडे। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जून 2020 में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रजेंद्र नवनीत। साथियों, ये रहे ब्रजेंद्र नवनीत। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, जिनका नाम है राजीव टोपनो। इनको विश्व बैंक में राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में राजदूत नियुक्त किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय कोटक। ये रहे उदय कोटक। इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस राज्य को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करने के लिए कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, गोवा पहले पुर्तगाली उपनिवेश था। हाल ही में इसने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। RBI ने चालू खाते खोलने के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के मानदंडों का पालन न करने पर किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिटी बैंक। साथियों, RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2020 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कितने CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 56। साथियों, ये रहे धर्मेंद्र प्रधान।
जो कि हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। साथियों विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जून 2020 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, INS जलाश्व। ये INS जलाश्व की फ़ोटो है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। साथियों ये रहे आपके सामने आज के हमारे जो है ना करंट अफेयर सीरीज़। कैसी लगी आपको हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।